जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ भूपेंद्र अंकल का सत्संग है। ये बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ सत्संगत जी बिना स्किप किए आप इस सत्संग को सुनिएगा बड़ी श्रद्धा भाव से, ध्यान से। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सत्संगत जी, संगत जी, मेरा नाम भूपेंद्र है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। और सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना करता हूँ, सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलता हूँ कि गुरु जी की कृपा से मुझे आज सत्संग शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, वो कहते हैं ना, बिना गुरु की कृपा के ना तो हम उनका वर्णन कर पाते, ना ही अपने मुख से सत्संग शेयर कर पाते। संगत जी, मैंने बहुत बार कोशिश करी कि मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करूं, पर मैं काफ़ी बार सत्संग के लिए बैठा भी पर नहीं कर पाया। और आज देखिए कि गुरुजी की ऐसी कृपा हुई, ऐसी मेहर हुई कि मुझे गुरुजी ने सत्संग बख्शा जिसे मैं शेयर कर रहा हूँ। तो कोई भी मेरे से भूल चूक होती है तो क्षमा कीजिएगा। गुरुजी के मंत्र जाप से मैं अपने सत्संग की शुरुआत करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2016 में शुरू हुई। 2016 से लेके गुरुजी ने मेरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज करी, जिसके कुछ अनुभव मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। संगत जी, मेरे मामा जी थे, वो गुरुजी के पास जाया करते थे, और गुरुजी के पास जब वो जाया करते थे तो उन्होंने काफ़ी बार मुझे और मेरी वाइफ को भी कहा कि तुम लोग गुरुजी के दरबार जाया करो, वहाँ दर्शन करके आया करो, लंगर करके आया करो। तो मैंने उनसे गुरुजी के बारे में पूछा तो उन्होंने गुरुजी के बारे में कुछ चीज़ें बताई। तो होता है ना संगत जी, जैसे हमें किसी ने गुरुजी के बारे में बताया और हमने कह दिया कि हाँ भाई जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। तो वही हुआ कि मैंने मामा जी को कहा कि हाँ जी बिल्कुल होकर आएंगे। पर ये बात ऐसी हो गई जैसे आई और गई। तो ये समझिए संगत जी, अगर आपके कानों में गुरुजी का जिक्र हुआ है ना, तो ये मानिए कि आपका कनेक्शन गुरुजी से होने वाला है। ये कॉल गुरुजी की है, ये बुलावा गुरुजी का है आपके लिए। तो शायद मामा जी के थ्रू उन्होंने हमें एक बुलावा भेजा था, और शायद हमने इस चीज़ पर गौर नहीं किया और आई गई वाली बात हो गई संगत जी। और काफ़ी समय हो गया और हम लोग गुरुजी के पास नहीं गए। तो संगत जी, ऐसी कुछ टाइम बाद, मतलब ये गुरुजी के बारे में जब मामा जी ने बताया उसके कुछ समय बाद, महीने 1.5 महीने बाद संगत जी, मेरी वाइफ को कुछ हेल्थ इश्यूज़ हुए। और संगत जी, एक्चुअली उस हमारे पास एक बेबी था और दूसरा बेबी मेरी वाइफ कंसीव नहीं कर पा रही थी। डॉक्टर्स का कहना था कि जो इनकी अंदर के बच्चेदानी है वो सिकुड़ चुकी है, पूरी तरीके से सिकुड़ चुकी है, और हमें उसे निकालना होगा। और वो उसके सिकुड़ने का कारण है कि वो सड़ रही है, अंदर ही अंदर सड़ रही है।
तो संगत जी जब डॉक्टर्स ने मुझे ये बात कही तो मैं और मेरी वाइफ एकदम से मतलब परेशान हो गए कि ये कैसे पॉसिबल है भाई। जब हमने पहला बच्चा हमारा 4 साल का था और दूसरे मतलब बच्चे में ऐसा क्यों मतलब हमारे साथ हुआ और ये कंसीव नहीं कर पा रही, इसके लिए हमने डॉक्टर्स भी चेंज किए, बहुत जगह दिखाए, लेकिन सबका यही कहना था कि भई ऑपरेशन ही होना है, इसका कोई इलाज ही नहीं है और जितनी जल्दी आप ऑपरेशन कराओगे ना उतना ही बेटर है। अगर आप ऑपरेशन कराने में ज़्यादा टाइम लगाओगे तो आपकी वाइफ़ को कुछ भी हो सकता है आगे तक के लिए। तो ये बात संगत जी डॉक्टर ने हमें बोली। पर वो कहते हैं ना संगत जी, मन नहीं मानता और इंसान वो कोशिश करता है, जिसे हम कहते हैं प्रयास करना। तो प्रयास करते हैं तो हमने कभी इधर भाग कभी उधर भाग, कुछ वैद्य को भी दिखाया, आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी कराई, बड़े से बड़े छोटे से छोटे डॉक्टर्स को दिखाया, सबका एक ही कहना था कि ऑपरेशन कराना होगा। अब संगत जी ऑपरेशन कराना होगा वो तो समझ आ रही है, लेकिन बच्चेदानी निकालने का मतलब है कि मेरी वाइफ़ कभी कंसीव नहीं करेगी और ना ही मतलब माँ बन सकती। तो हम इसलिए भी परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। संगत जी मेरी वाइफ़ ने तो मुझे क्लियर कह दिया कि वो कोई ऑपरेशन नहीं कराएँगी और उन्होंने कहा कि भई मैं कोई ऑपरेशन नहीं कराऊँगी। इधर डॉक्टर्स का कहना था, रिपोर्ट संगत जी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल आ रही थी। परेशानी की बात थी मतलब चारों तरफ से मतलब हम इस कदर घिरे हुए थे कि दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मेरा काम पे जाने का मन नहीं करता था और मेरी वाइफ़ दिन भर घर में परेशान, इस चक्कर में संगत जी बच्चे की भी केयर नहीं कर पा रहे थे, हम दोनों ही मिलके। और कभी-कभी संगत जी ऐसा होता था कि दोनों में झगड़ा भी हो जाता था इस चीज़ को लेके और मैंने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास एक बच्चा तो है, भगवान की यही इच्छा है। मेरी वाइफ़ कहती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों ना था? तो वो होता है ना इंसान मतलब अंदर से बिल्कुल जब टूटा परेशान होता है तो चीज़ें निकलती हैं बाहर कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था? तो मैंने उसको बहुत समझाया लेकिन उसको समझ नहीं आई। तो संगत जी फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। मैंने कहा देखो आपको जो करना है वो करो, क्योंकि संगत जी उस टाइम मैं भी बहुत परेशान था। इतने टाइम से मतलब दिमाग टेंशन में चल रहा था। तो देखिए संगत जी पहले तो आया था गुरुजी का कॉल, लेकिन हमने इशारा नहीं समझा। कहते हैं ना गुरुजी आपको जभी बुलाते हैं जब उन्हें आपका कोई कष्ट काटना होता है या आपका कल्याण करना होता है, और हमने इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं था। फिर संगत जी बात करते ये बात मेरे मामा जी तक भी पहुँची। मतलब अब जब रिलेटिव्स में पता चलता है, तो जब सबको पता चला तो बात मामा-मामी तक भी पहुँची। तो मामा जी और मामी जी जो थे मतलब मेरी वाइफ़ को देखने आए और संगत जी जब मामा जी को मैंने सारी चीज़ें बताई तो मामा जी ने मुझे यही बात कही कि भई मैंने तुझे पहले भी कहा था कि तू एक बार प्रीति को गुरुजी के मंदिर लेके चल। मेरी वाइफ़ का नाम प्रीति है। तो मामा जी ने जब ये बात दोबारा से मेरे सामने रखी तो मैंने कहा मामा जी गुरुजी क्या करेंगे इसमें? जब डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स देखो, डॉक्टर्स ने वैसे ही क्लियर बोल दिया कि ऑपरेशन ही होना है, तो इसमें गुरुजी क्या करेंगे? तो इधर मामी जी कहती हैं कि मेरी बात मान और प्रीति को गुरुजी के पास लेकर चल। ठीक है, मेरी वाइफ़ भी बोली कि मैं चलने को तैयार हूँ, बस मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है, मुझे अपने शरीर का कोई पार्ट नहीं निकलवाना है। तो मेरी वाइफ़ ने ये बात मुझे कही। तो संगत जी हमने बाबा जी की बात मानी और मामा जी की बात मानकर मैं, मेरी वाइफ़ उनके साथ गुरुजी के बड़े मंदिर गए। तो हम जब बड़े मंदिर गए तो संगत जी मुझे नहीं पता और मेरी वाइफ़ को भी नहीं पता कि ये बुलावा गुरुजी की तरफ से था। तो जब हम बड़े मंदिर में एंटर कर रहे थे तो सामने संगत जी जब अंदर जाते हैं तो गुरुजी की समाधि है। तो जब संगत जी गुरुजी की समाधि है तो मतलब सब लाइन में चल रहे हैं और सब लाइन में चल रहे हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है, सेवादार बहुत अच्छे से मतलब लाइन में लेकर जा रहे हैं। लेकिन संगत जी मेरी आंटी जो है वो मुझे एकदम से बोलती हैं कि मैं ना अभी आई। तो मैंने कहा लाइन में से भई इधर से कहाँ से जा रही हो तुम? और क्या कहते हैं इधर से नहीं जाना और लाइन में चलो। सेवादार अंकल भी कहने लगे कि भई आंटी लाइन में जाओ। मेरी वाइफ़ कहती है कि बस मैं अभी आई।
तो सेवादार अंकल कहते हैं कि नहीं नहीं आंटी आप लाइन में जाओ, दर्शन करने जाओ। मेरी आंटी संगत जी मानती नहीं है और वो सेवादार से नज़र छुपा के, नज़र बचा के, और संगत जी जहाँ पे गुरुजी की समाधि है वहाँ चली जाती हैं। और हमें पता भी नहीं चलता कि उस लाइन में से मेरी आंटी कब निकली और कब वो गुरुजी की समाधि के पास चली गई। अब गुरुजी की समाधि के पास जाकर और संगत जी वो वहाँ खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। और वो क्यों मुस्कुरा रही थी, इस चीज़ को संगत जी मैंने देखा, मामा-मामी ने देखा और कुछ सेवादारों ने भी देखा। और वहाँ से एक सेवादार आंटी जो थी वो मेरी आंटी के पास जाती हैं और उनको कहती हैं आंटी लाइन में चलो, ऐसे नहीं जाया जाता वहाँ पे। तो मेरी आंटी एकदम से उनसे बोलती है कि अरे! यहाँ पे तो एक बाबा जी बैठे हैं, मैं उनसे बातें कर रही हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया था। तो मेरी आंटी ये वर्ड बोलती हैं तो एकदम से संगत जी जो सेवादार आंटी थी वो एकदम मतलब शॉक हो जाती हैं। तो वो आंटी से पूछती हैं मेरी आंटी से कि बाबा जी? कि हाँ, यहाँ तो एक बाबा जी बैठे हुए थे कुर्सी डाल के और मैं तो उन्हीं से बातें कर रही थी। तो वो जो सेवादार आंटी थी, उन आंटी की, मेरी आंटी की बात सुनकर एकदम से हाथ जोड़ती हैं, सर झुकाती हैं और 2-4 आंटियों को और कहती हैं और वहाँ पे 2-4 आंटियाँ और जाती हैं, वो भी हाथ जोड़ के सर झुकाती हैं। और संगत जी इतने में मतलब जब थोड़ी-सी वहाँ भीड़ लग जाती है समाधि के पास, तो मेरी आंटी से वो आंटियाँ पूछती हैं कि अब भी तुम्हें वो नज़र आ रहे हैं? तो वो कहती है कि नहीं-नहीं अब तो कोई भी नहीं है, अब तो ये समाधि सी दिख रही है। तो मेरी आंटी एकदम से कहती है भई है क्या? मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो मेरी आंटी बोलती है तो मैं और मेरे मामा-मामी जी भी जाते हैं उनके पास। तो मैं अपनी वाइफ़ को कहता हूँ कि प्रीति यहाँ पे तो गुरुजी की समाधि बनी हुई है, मामा जी भी बताते हैं। लेकिन मेरी आंटी कहती है नहीं, मैं जब लाइन में लग रही थी, तो एक बाबा जी ने मुझे हाथ करके बुलाया और मुझे अपने पास बुलाया, तो मुझे लगा कि उनको शायद कोई प्रॉब्लम हो रही है इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया और मैं इसलिए वहाँ गई थी। और वो मेरी आंटी कहती है कि अब वो बाबा जी नहीं है, समाधि है। तो बड़ी मतलब सब वहाँ कहने लग जाते हैं कि इनको गुरुजी ने दर्शन दिए हैं, इनको गुरुजी ने ब्लेस किया है। तो मेरे को मेरी आंटी को कुछ चीज़ें समझ नहीं आती क्योंकि हम कनेक्ट हुए नहीं थे, अभी-अभी गए थे। तो हमें कुछ समझ तो आता नहीं है संगत जी। और उसके बाद संगत जी हम अंदर दर्शन के लिए जाते हैं। अंदर दर्शन के लिए जाते हैं और जैसे ही मेरी आंटी की गुरुजी के स्वरूप पे नज़र पड़ती है तो वो एकदम से कहती हैं कि सुनो यही तो वो बाबा जी वहाँ बैठे हुए थे। तो ये बात वो जब बोलती हैं तो मामा जी, मामी जी, मैं सब शॉक हो जाते हैं कि भई ये आपको दिखे कि हाँ, ये मुझे दिखे। तो संगत जी हम बड़े मतलब हैरान शॉकिंग टाइप के हो जाते हैं और उसके बाद हम लंगर करते हैं, माथा टेकते हैं, फटाफट से मतलब बाहर निकलते हैं। और मैं पूरे रास्ते अपनी वाइफ़ से यही पूछता हूँ कि तुम्हें सच में प्रीति यही दिखे? कि हाँ, मुझे यही दिखे। संगत जी मैं रात भर नहीं सोया, रात भर मैं बस यही सोचता रहा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि प्रीति को ये दिख सकते हैं। तो मेरी वाइफ़ कहती है भई मेरे को तो दिखे हैं और उन्होंने कुछ ज़्यादा बात नहीं की है। उन्होंने बस मुझे यही कहा था कि तुझे मैंने ही बुलाया है अपने दरबार, बस इतनी बात हुई थी और इतने में वो आंटी आ गई और संगत जी मेरी वाइफ़ ने कहा फिर उसके बाद पता नहीं वो कहाँ गए। तो मेरी आंटी कहती है कि पता नहीं मुझे इतनी शांति सुकून मिल रहा है। तो मेरे मामा जी मामी जी कहते हैं कि तुम्हें गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए हैं। तो हमें संगत जी उसके बाद थोड़ा एहसास हुआ कि शायद कुछ तो है बड़े मंदिर में। और मेरी वाइफ़ ने और मैंने वहाँ कंटिन्यू जाना शुरू कर दिया। वहाँ लंगर करना शुरू किया विश्वास के साथ। ऐसा नहीं फिर हम जाते रहे, सिर्फ़ विश्वास के साथ हमने लंगर, जल प्रसाद, चाय प्रसाद करना शुरू किया। इधर संगत जी ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बोला था, मैं परेशान था, मैं वाइफ़ को कह रहा था पर मेरी वाइफ़ ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अब मैं सिर्फ़ गुरुजी के दरबार जाऊँगी, वहाँ लंगर करूँगी। अब ऑपरेशन हो या ना हो, मैं ज़िंदा रहूँ या मरूँ, अब सब गुरुजी पे छोड़ दिया। अब कुछ भी नहीं है, सब कुछ गुरुजी पे है। तो ये सब चीज़ें मेरी वाइफ़ ने जब ये बात कही संगत जी, तो मेरा भी कहीं न कहीं विश्वास जागृत हुआ और हमने सत्संग सुनने शुरू किए, लंगर करना शुरू किया। एवरी मंडे, एवरी सैटरडे हमने गुरुजी के यहाँ जाना शुरू किया। गुरुजी का स्वरूप लाए, गुरुजी का सत्संग करवाया और गुरुजी की शबद बानी मतलब जो भी चीज़ें गुरुजी से रिलेटिव थी वो हमने करनी शुरू करी। अब संगत जी मेरी वाइफ़
कि रिपोर्ट तो वैसी की वैसी ही थी। और मेरी वाइफ़ को एक दिन गुरुजी ड्रीम दर्शन देते हैं और ड्रीम दर्शन में मेरी वाइफ़ को अमृत वेला करने के लिए गुरुजी बोलते हैं। अब संगत जी अमृत वेला हमें आता नहीं था। तो नेक्स्ट डे मैं मेरी वाइफ़ सत्संग सुन रहे थे, तो संगत जी इसमें एक आंटी थी जो अमृत वेला का सत्संग शेयर कर रही थी अपना। तो संगत जी वहाँ से गुरुजी ने हमें एक हिंट दिया कि हमें अमृत वेला कैसे करना है। अब संगत जी अमृत वेला कैसे करना है, मेरी वाइफ़ ने तो उठना शुरू कर दिया, 3 बजे शुरू कर दिया उन्होंने और स्नान करके वो तो गुरुजी के पाठ करने बैठ जाएँ और पाठ करने बैठ जाएँ और संगत जी उस अमृत वेला में मेरी आंटी जो हैं बातें करने लग गईं गुरुजी से। अब संगत जी गुरुजी से बातें करने लग गईं तो मैं बड़ा शॉक होता था कि किससे बात कर रही है, किससे नहीं बात कर रही। और वो मुझे बार-बार ये कहती थी मैं गुरुजी से बात कर रही हूँ, मुझे गुरुजी दिख रहे हैं। मतलब ये समझ लीजिए संगत जी इस टाइम पीरियड में गुरुजी ने मेरी आंटी को 6 से 7 बार दर्शन दिए। और 6 से 7 बार दर्शन देने के बाद हर बार गुरुजी ने एक ही बात कही, "तैनू मैंने जोड़ी सी अपने नाल।" और यही बात संगत जी सच है कि गुरुजी ने ही हमें जोड़ा है। तो इस तरीके से मेरी आंटी का अमृत वेला गुरुजी ने शुरू करवाया, बड़े मंदिर बुलवाना शुरू करवाया, लंगर प्रसाद कराना शुरू कराया। और संगत जी एक दिन मेरी आंटी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई और इमीडिएटली हमें उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और जब हम उसको हॉस्पिटल ले गए तो उसने बस मन में यही कहा और मेरे से भी यही कहा कि मैंने गुरुजी से कहा है कि गुरुजी मैं हॉस्पिटल में अब जो भी कराऊँगी आपके सामने कराऊँगी और अब आप ही हो जो मुझे बचाओगे या जो भी करना है आपको करना है। मेरी आंटी ने मुझे ये बात कही। तो मैंने भी गुरुजी को कहा कि गुरुजी इसका विश्वास आप में बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो गुरुजी ऐसा ना हो कि विश्वास टूट जाए मेरी वाइफ़ का। तो हॉस्पिटल में एडमिट किया और डॉक्टर्स ने अपनी प्रक्रिया शुरू करी और प्रक्रिया शुरू करी तो संगत जी मतलब कुछ टेस्टिंग वग़ैरह हुई तो डॉक्टर्स ने जब वापस से संगत जी अल्ट्रासाउंड किया, अल्ट्रासाउंड करने के बाद डॉक्टर्स एकदम से मेरी वाइफ़ को बोलते हैं कि भई ऑपरेशन की तो शायद कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी जो बच्चेदानी सिकुड़ी हुई है वो कुछ मेडिसिन्स कुछ ट्रीटमेंट से ही मतलब ठीक हो जाएगी और जो भी मतलब हम करेंगे ट्रीटमेंट वो थोड़ा लंबा चलेगा। अब संगत जी ये सवाल ये पॉसिबल था कि मतलब कैसे पॉसिबल हुआ? सारी जगह हम इतनी जगह दिखाएँ जहाँ डॉक्टर्स ने बोल दिया था ऑपरेशन के लिए, वहाँ डॉक्टर्स खुद कह रहे हैं कि ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, तो बड़ी ताज्जुब की बात है। हमने तुरंत मामा-मामी जी को फ़ोन किया और मामा-मामी जी को जब मैंने ये बात बताई तो मामा-मामी जी कहते हैं कि हमने पहले ही कहा था कि गुरुजी के दरबार में चमत्कार होते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा चमत्कार था संगत जी, जहाँ हम 3 महीने से परेशान थे, 3 महीने से एक ही वर्ड सुन रहे थे कि ऑपरेशन, ऑपरेशन, ऑपरेशन। वहाँ डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए मना किया। संगत जी कम से कम 8 महीने मेरी वाइफ़ का ट्रीटमेंट चला, 8 महीने। ट्रीटमेंट लंबा चला लेकिन मेरी वाइफ़ का कोई भी बॉडी का पार्ट जो है उसके शरीर से अलग नहीं होने दिया गुरुजी ने। और अपने लंगर से, प्रसाद से गुरुजी ने ऐसी कृपा करी कि संगत जी ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इस तरीके से मतलब गुरुजी ने ये सबसे बड़ा चमत्कार किया। और उसके बाद संगत जी लॉकडाउन पीरियड्स में मेरी वाइफ़ ने एक बेबी को जन्म दिया, बेबी गर्ल थी और ये भी गुरुजी की कृपा हुई लॉकडाउन में जब सारी जगह मतलब देखिए सारी जगह महामारी थी ना, वहाँ उस कोरोना के टाइम में मेरी बेटी पैदा हुई। और ये लगा लीजिए संगत जी हॉस्पिटल कोई भी नहीं ले रहा था उस टाइम पे हॉस्पिटल में, सभी आप जानते हैं कैसा माहौल था, हम भी नहीं जाना चाहते थे। तो डर इसी चीज़ का था कि वाइफ़ ने डिलीवरी का टाइम उसका आ गया था, कहाँ जाएँ, कहाँ नहीं जाएँ। तो आप बिलीव नहीं करोगे कि गुरुजी ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि संगत जी हमारे ही फ्लैट के पास में एक दाई का घर था। और संगत जी जब हमें पता चला किसी के थ्रू कि मतलब ये दाई है और घर में डिलीवरी हो जाती है, तो हम थोड़े से परेशान इस चीज़ के लिए कि घर में तो चलो डिलीवरी हो जाती है लेकिन कोई प्रॉब्लम्स ना हो जाए। लेकिन संगत जी देखिए गुरुजी की ऐसी मेहर रही कि गुरुजी ने हमें हॉस्पिटल नहीं जाने दिया और गुरुजी ने संगत जी उस दाई के माध्यम से ही
घर में ही डिलीवरी करवाई। कोई भी प्रॉब्लम मेरी वाइफ को नहीं हुई, बच्चा माँ दोनों स्वस्थ थे, ठीक थे। तो ये गुरुजी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स थी। कहते हैं ना, होता वही है जो गुरुजी चाहते हैं। हमारे करने से कराने से कुछ नहीं होता, होना वही है जो गुरुजी चाहते हैं। मतलब मेरी टेंशन, मेरी परेशानियाँ, मेरा डिप्रेशन गुरुजी ने कहाँ ख़त्म किया पता ही नहीं चला। इधर मेरी वाइफ को गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि उसके सारे कष्टों को दूर गुरुजी ने किया। तो हमें पता नहीं लगने देते गुरुजी, और ना ही संगत जी हमें पता लगता है कि कब वो हमें ब्लेस कर रहे हैं, कब वो हमारे कष्ट काट रहे हैं। लेकिन हाँ, ये है कि जब गुरुजी का बुलावा आ जाए, जब गुरुजी की कोई कॉल आ जाए तो आप रुकिए मत, आप पहुँच जाइए। क्योंकि कहते हैं कब कब कहाँ गुरुजी कौन-सा हमारा कष्ट काट दे गुरुजी को पता है, हमें नहीं पता है। लेकिन हमें बिल्कुल अपने तर्क-वितर्क को पीछे छोड़ के गुरुजी की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि जब हम गुरुजी की शरण में जाते हैं तो ना जाने कितने कष्टों से हमें मुक्ति मिलती है, कितनी परेशानियाँ हमारी दूर होती है, कितनी कृपा गुरुजी की हम पर होती है। और देखिए संगत जी, मेरी बेटी गुरुजी की ब्लेस की हुई बेटी है। जो बच्चा, संगत जी हम सभी जानते हैं, 6-7 महीने का बच्चा कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन मेरी बेटी 6-7 महीने के होते के साथ ही जय गुरुजी बोलती है। मेरी बेटी के दाहिने हाथ में एक त्रिशूल का निशान भी है, जो पैदा होते के साथ ही आया था। संगत जी, तो ये बच्चा गुरुजी का ब्लेस किया हुआ है, ये गुरुजी की कृपा से है। तो मैं शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी, हमारे पता नहीं कौन से इतने अच्छे कर्म थे, कौन से हमने इतने अच्छे कर्म किए हैं कि आपने हमें इतना ब्लेस किया और मेरे घर में संगत जी एक देवी भेजी। वाक़ई में संगत जी वो देवी का ही रूप है, जिसे पाकर मैं बहुत धन्य हूँ। ऐसी कृपा मुझ पर, मेरे बच्चों पर गुरुजी कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहें। और मैं अपने बच्चों के लिए नहीं, मैं सबके लिए यही कहूँगा कि गुरुजी ऐसी कृपा सभी बच्चों पे करते रहें, सबको ऐसी ब्लेस करें, सभी को अपनी छत्र छाया में रखें, सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। यही गुरुजी मेरी आपसे अरदास है, और यही मैं संगत जी अपने सत्संग को विराम करूँगा। बाकी बड़ा मंदिर गुरुजी का वो स्थान है जहाँ पे हर प्रकार के दुख, दर्द, बीमारी, रोग, संकट सब मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि ये पूर्ण गुरु की प्राप्ति है। ये पूर्ण गुरु हैं जिन्होंने महाशिव का अवतार लेके इस पूरी पृथ्वी का कल्याण किया है और आज भी कर रहे हैं। यकीनन संगत जी, मैं तो सबको यही सलाह दूँगा कि अगर कहीं धरती पे स्वर्ग है तो वो बड़ा मंदिर है। अगर आपके कोई कष्ट काट सकता है तो वो गुरुजी महाराज काट सकते हैं। आपके दुख, रोग, परेशानी से मुक्ति सिर्फ़ गुरुजी दिलवा सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना।